नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मान सरकार के चौथे मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसमें दो नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। भगवंत मान कैबिनेट में गुरमीत सिंह खड्डिया और बलकार सिंह को मंत्री बनाया गया है। पूर्व डीसीपी बलकार सिंह करतारपुर से विधायक हैं, तो गुरमीत सिंह प्रकाश सिंह बादल को हराकर रिकॉर्ड वोटों से जीत कर आए हैं। वहीं एक बार फिर बात पहलवानों की होगी। दरअसल पहलवान गंगा में मेडल बहाने पहुंचे हैं, तो देवभूमि में सियासत शुरू हो गई। इसके अलावा इस खास शो में हम बात करेंगे लातूर जिला प्रशासन की सार्थक पहल, यानी हर घर नर्सरी की पहल। तो चलिए चलते हैं विस्तार में और बात करते हैं हम अपनी पहली खबर मान सरकार के कैबिनेट विस्तार की। तो मान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। पंजाब के सीएम भगवंत मान एक बार फिर अपने मंत्रिमंडल के विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब सरकार की कैबिनेट में करतारपुर के विधायक और पूर्व डीसीपी बलकार सिंह और लंबी से विधायक गुरमीत सिंह खुड्डिया को शामिल किया गया है। दोनों नए मंत्रियों को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। दरअसल मान सरकार का ये चौथा मंत्रिमंडल विस्तार है। हालांकि अभी कैबिनेट में दो मंत्रियों के पद फिर भी खाली हैं। वहीं निकाय की मंत्री इरबिंदर सिंह निज्जर की अगर बात करें तो इंदर सिंह निज्जर की कैबिनेट से छुट्टी हो गई है। निज्जर ने मंगलवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि निज्जर ने खुले तौर पर सरकार की एक विजिलेंस जांच का विरोध किया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। निज्जर ने मंगलवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए दिया था इस्तीफा। निज्जर ने खुले तौर पर सरकार की एक विजिलेंस जांच का किया था विरोध। निज्जर तीसरे ऐसे मंत्री हैं जिन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। इससे पहले डॉक्टर विजय सिंगला और फौजा सिंह सरारी को हटाया जा चुका है। विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर लंबी विधानसभा से लड़ा था। इसी सीट पर उन्होंने पंजाब के धाकड़ नेता और अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल को शिकस्त दी थी। लंबी को प्रकाश सिंह बादल का गढ़ माना जाता है। यह प्रकाश सिंह बादल के जीवन का आखिरी चुनाव था। वहीं भगवंत मान ने अपनी कैबिनेट में करतारपुर के विधायक पूर्व डीसीपी बलकार सिंह को भी शामिल किया है। बता दें कि दोनों नए मंत्रियों को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बलकार सिंह दोआबा क्षेत्र के ब्रह्म शंकर जिपा के बाद दूसरे मंत्री हैं। अब इसके बाद मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है।
वहीं मंगलवार को स्थानीय निकाय मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर ने भगवंत मान को निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया था। इस्तीफा मंजूर होने के बाद राज्यपाल से नए मंत्रियों की शपथ के लिए समय लिया गया। सूत्रों के मुताबिक निज्जर ने खुले तौर पर सरकार की एक विजिलेंस जांच का विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 15 महीने में निज्जर ऐसे तीसरे मंत्री जिन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। इससे पहले डॉक्टर विजय सिंगला और फौजा सिंह सरारी को हटाया जा चुका है। आपको बता दें कि करतारपुर के विधायक बलकार सिंह को जालंधर लोकसभा उपचुनाव में उत्कृष्ट कार्य का इनाम मिला है। उत्कृष्ट कार्य सिर्फ उपचुनाव में अपने क्षेत्र से सबसे ज्यादा लीड दिलवाना ही नहीं, बल्कि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया से पंगा लेने का उन्हें रिवॉर्ड मिला है। दरअसल बलकार के खिलाफ मजीठिया ने मोर्चा खोल रखा था, लेकिन बलकार ने डट करके उनका मुकाबला किया था। कैबिनेट के मानदंडों के अनुसार पंजाब में सीटों के लिहाज से मुख्यमंत्री समेत 18 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी मौजूदा समय में मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत 15 कैबिनेट मंत्री हैं। अब भी मंत्री निज्जर के इस्तीफे और 2 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किए जाने के बावजूद 2 मंत्रियों के पद खाली रहेंगे। इन्हें सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद भर सकती है। बता दें कि माझा क्षेत्र ने विधानसभा चुनाव में 25 से 16 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में डाली थी। सरकार में भी उसी के हिसाब से 5 मंत्रियों को जगह दी गई है, लेकिन अब स्थानीय निकाय मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर के इस्तीफे दे देने के बाद मान सरकार ने माझा से तो कोई मंत्री नहीं बनाया, अलबत्ता दोआबा से एक और मंत्री बनाकर माझा का कद घटा करके दोआबा का बढ़ाया है। मौजूदा दौर में माझा से अब 4 मंत्री रह गए हैं, जबकि 69 में से 66 सीटें देने वाले मालवा क्षेत्र में 1 मंत्री के बढ़ जाने से अब वहां से मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 10 हो गई है। इसी तरह अब दोआबा, जिसने 18 में से 9 सीटें सत्ताधारी दल को दी, वहां से 2 मंत्री हो गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।